जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम पहेली का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि रीजनिंग के सभी चैप्टर में पहेली को सबसे कठिन माना जाता है और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम पजल आपके लिए कठिन नहीं रहने देंगे। YouTube पे इकलौता ऐसा चैनल होगा जहां पे पहेली के डर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहेली A to Z सारे टाइप एकदम डिक्शनरी वे में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने पहला क्लास नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जरूर अटेंड कर लें, फिर आज वाले क्लास को अटेंड करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात है, हम टाइप 1 क्या था? टाइप 1 क्रम पर आधारित था। आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे, ग्रुप पर आधारित पहेली। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ग्रुपिंग क्या है और ग्रुपिंग वाली पहेली कैसे सॉल्व होती है। आइए देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, तब आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि ग्रुप का मतलब क्या है। देखिए क्या कह रहा है। 7 लोग 3 अलग अलग देश हांगकांग, ब्राजील, अर्जेंटीना में काम करते हैं। एक देश में कम से कम 2 लोग काम करते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। उनमें से हर एक को अलग अलग रंग पसंद है। अब सबसे पहले आप ये बताइए, पिछले क्लास और आज वाले क्लास के पहले क्वेश्चन में अंतर क्या है? तो पता है आपका जवाब क्या होगा? सर पिछले क्लास में अगर 7 लोग होते थे तो 7 शहर भी होते थे। अगर 7 लोग होते थे तो 7 शहर भी होते थे। हर कोई हर एक शहर से रिलेट करता था। लेकिन आज वाले प्रश्न में लोग 7 हैं और शहर 3 है। मतलब इन 7 लोगों को इन 3 शहरों में बांटना है। इसी को कहते हैं ग्रुपिंग करना। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। यानी कुल मिला के ये 7 लोग इन 3 शहरों में बटेंगे, यानी 3 का ग्रुप बनेगा। अब आइए एक मैं सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद पहले आप लगाइएगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 7 लोगों को 3 अलग अलग देश हांगकांग, ब्राजील और अर्जेंटीना में काम करते हैं। तो अब देखिए इस तरह वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये काम करिए, जिस 3 की ग्रुपिंग करनी है पहले वो लिख लीजिए। एक तो ग्रुपिंग करनी है हमें हांगकांग की, एक ग्रुप बनेगा हांगकांग का, बहुत बढ़िया। एक ग्रुप बनेगा ब्राजील का और एक ग्रुप बनेगा अर्जेंटीना का। तो जब भी ग्रुपिंग वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले आप ग्रुप का नाम लिख लिया करिए कि किसका किसका ग्रुप बनना है। हांगकांग का बनना है, ब्राजील का बनना है और अर्जेंटीना का बनना है। अब समझिए काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब हम लाइनों को पढ़ते जाएंगे। जो लाइन हांगकांग की होगी इसमें रखेंगे, जो इसकी होगी इसमें रखेंगे, जो अर्जेंटीना की होगी इसमें रखेंगे, और अगर कहीं पॉसिबिलिटी बनेगा तो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। बाकी आप सारा पहले क्लास में सीख ही चुके हैं कि फेवर वाली जानकारी दाएं रखते हैं, जो फेवर में नहीं होता है बाएं रखते हैं। आइए क्या कह रहा है। ये 3 ग्रुप में हमें बांटना है 7 लोगों को। एक देश में कम से कम 2 लोग रहते हैं। इसका क्या मतलब है? एक देश में कम से कम 2 लोग रहते हैं का मतलब 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 तो हो गए, और होने चाहिए 7। तो एक ऐसा देश होगा जहां पे 3 आएंगे, क्योंकि प्रत्येक देश में कम से कम 2 है। तो 2 दूना 4 3 6 तो ऐसे हो गए, और चूंकि 7 है यानी एक देश ऐसा होगा जहां 2 की बजाय 3 आएंगे। 3 से ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। आगे यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पी नीला वाले के साथ काम करता है, पी नीला वाले के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं। मतलब कोई बंदा है जो नीला पसंद करता है, पी नीला वाले के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं। अब जरा बताइए कितना साफ सुथरा बोला है, कितना साफ सुथरा कह रहा है कि पी नीला वाले के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं। तो मतलब मैं पी को यहां नहीं रख सकता, क्योंकि पी नीला वाले के साथ काम करता है लेकिन अर्जेंटीना में नहीं। तो पी कहां काम करता होगा? सर हांगकांग में करता होगा या तो ब्राजील में करता होगा। सीधे सीधे बोल रहा है पी नीला पसंद करने वाले के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं। तो फिर या तो पी हांगकांग में करता होगा या तो ब्राजील में काम करता होगा। अब आप तांत्रिक तो है नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि पी कहां काम करता होगा। तो क्या करते हैं, एक डंडा खींच के 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक में यहां रख लेते हैं कि पी हांगकांग में काम करता होगा, और किसके साथ काम करता है? जो बंदा नीला पसंद करता है, जो बंदा नीला पसंद करता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी में यहां रख लेते हैं ब्राजील वाले में कि पी ब्राजील में काम करता होगा, किसके साथ? जो नीला पसंद करता है। अगर इतना आपने कर लिया तो समझिए क्वेश्चन का आपने कमर तोड़ दिया।
पी नीला पसंद करने वाले के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं। तो दो पॉसिबिलिटी, हांगकांग में भी काम कर सकता था, ब्राजील में भी काम कर सकता था। बस अब मजे हैं, अब क्वेश्चन सेट होता चला जाएगा। आगे बढ़िए। क्यू सिर्फ आर के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं। क्यू सिर्फ आर के साथ, सिर्फ आर समझते हैं, क्यू सिर्फ आर के साथ मतलब ये जहां आएंगे दो ही आएंगे, क्योंकि क्यू सिर्फ आर के साथ काम करता है मतलब ये दो ही आएंगे जहां आएंगे। अच्छा, पर अर्जेंटीना में नहीं, क्यू सिर्फ आर के साथ करता है पर अर्जेंटीना में नहीं, तो मैं अर्जेंटीना में क्यू आर रख नहीं सकता। अब बात है क्यू आर यहां रखूं या यहां रखूं। अब जरा सोचिए, विचार करिए, अगर मैंने क्यू आर को यहां ओवरलैप करा के भी रखा, अगर ओवरलैप करा के भी क्यू आर रखा तो भी नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे। जबकि बोला है क्यू सिर्फ आर के साथ काम करता है, क्यू सिर्फ आर के साथ काम करता है मतलब दो ही रहेंगे। तो अब बताइए क्यू आर को मैं कहां रखूं? यहां रखूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे। अर्जेंटीना में मना किया तो 100% यही आएगा, क्यू सिर्फ आर के साथ काम करता है। और ऐसे गुड लगा दीजिए कि ब्राजील पूरा हो गया। ठीक है, इसमें बताइए कहां रखूं? क्यू सिर्फ आर के साथ काम करता है, अर्जेंटीना में तो मना किया है। अगर मैंने ओवरलैप करा के भी क्यू आर रखा तो नंबर ऑफ पर्सन 2 से ज्यादा हो जाएंगे, जबकि क्यू सिर्फ आर के साथ काम कर रहा है मतलब 2 ही आएंगे। तो फिर ये वाला देश बच रहा है जहां पे हम क्यू को सिर्फ आर के साथ काम करा के इसे फुल कर सकते हैं। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? काला पसंद करने वाला टी व एस दोनों के साथ काम करता है। ये देखिए एक साथ पढ़िएगा इसे, काला पसंद करने वाला टी व एस के साथ काम करता है, न ही टी न ही एस को नीला पसंद है। चूंकि ये दोनों लाइनें टी एस से रिलेटेड है ना, तो कभी दो लाइनें टी एस से रिलेट कर रही है तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है कि टी व एस को नीला नहीं पसंद है। काला पसंद करने वाला टी व एस के साथ काम करता है, न तो टी न तो एस को नीला पसंद है। मतलब यहां नीला वाले के पास टी और एस नहीं आना चाहिए, नीला वाले के पास टी और एस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या कह रहा है? काला पसंद करने वाला टी व एस दोनों के साथ काम करता है। अब बात है मैं टी व एस को कहां रखूं? अब जरा देखिए, यहां तो टी एस दोनों मना कर दिया, अगर मैंने साइड में कहीं टी और एस रखा, तो नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाएंगे, जबकि मैक्सिमम 3 ही जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक में कम से कम 2 है, तो 2 2 4 2 6 और कोई एक ऐसा होगा जहां पे 3 आएंगे, क्योंकि 7 ही देश है। तो टी एस यहां मना किया है, अलग से टी एस रखूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाएंगे, इसलिए टी एस तो यहां नहीं आ सकता। अच्छा, ये तो ऑलरेडी फुल है, तो अब बताइए टी और एस कहां आएगा? सर यही एक जगह है जहां टी और एस आएगा, ये टी आएगा और एस आएगा, और ये किसके साथ काम करते हैं? जो काला पसंद करता है, धैर्य बना के रखिए, मजा आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन हलवा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ ये कहाँ रखे टी और एस? ये तो फुल है, यहाँ टी और एस दोनों मना है, अलग से रखेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाएंगे, 4 हो नहीं सकते, मैक्सिमम 3 हो सकते, तो यहीं रखना पड़ेगा टी और एस किसके साथ? काला पसंद करने वाले के साथ। चलिए आगे पढ़िए। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, चलिए यहां ये ठीक है, यहां क्या कर रहा है? यू सिर्फ ग्रे पसंद करने वाले के साथ काम करता है, यू सिर्फ ग्रे पसंद करने वाले के साथ, मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे, यू सिर्फ ग्रे वाले के साथ। अब आइए जरा दिमाग लगाइए कि यू सिर्फ ग्रे वाले के साथ काम करता है, ये मैं कहां रखूंगा? एक चीज आप नोटिस करिए, 2 2 4 3 7 कुर्सियां लग चुकी हैं, अब सारी लाइनें इन्हीं में ही आके फिट होनी है, और कह रहा है यू सिर्फ ग्रे वाले के साथ काम करता है, मतलब ये जहां आएंगे 2 ही आएंगे। अब बताइए मैं यू और ग्रे को कहां ले जाऊं? ये तो 3 है, यहां यू और ग्रे वाला कॉम्बिनेशन आएगा नहीं, क्योंकि बोला यू सिर्फ ग्रे पसंद करने वाले के साथ काम करता है, मतलब 2 ही आएंगे, तो यहाँ तो 3 बंदे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी फुल है, तो यही एक जगह है जहां पे यू को मैं ला सकता हूं, यू यहां रख दूं, और ये सिर्फ ग्रे पसंद करने वाले के साथ काम करता है, तो फिर ग्रे ये पसंद करेगा, तब यू सिर्फ ग्रे पसंद करने वाले के साथ काम करता है। आइए यहां देखिए, यू और ग्रे को मैं कहां रखूं? ये तो ऑलरेडी फुल है, ठीक है, यहां मैं यू को नहीं रख सकता, यहां यू अगर रख भी दिया ना तो नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे, जबकि यू सिर्फ ग्रे वाले के साथ यानी 2 ही होने चाहिए, तो फिर मैं यहीं रख सकता हूं, यू सिर्फ ग्रे वाले के साथ काम करता है। चलिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है। अब इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा,
वी नारंगी पसंद करने वाले के साथ काम करता है। अच्छा एक चीज आप बताइए, एक चीज पहले आप ये बताइए, इतना ऑब्जर्वेशन रखना है, 7 लोगों में 6 लोग बैठ चुके हैं, 7 लोगों में 6 लोग बैठ चुके हैं, तो बाय डिफॉल्ट वी यहीं आएगा। 7 लोगों में 6 लोग बैठ चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट वी यहीं आएगा। ठीक है, अब पढ़िए क्या कह रहा है, वी नारंगी पसंद वाले के साथ काम करता है, वी नारंगी पसंद वाले के साथ काम करता है, मतलब इसी में होगा जो कोई नारंगी पसंद कर रहा होगा, क्योंकि वी नारंगी वाले के साथ काम करता है, वी नारंगी वाले के साथ काम करता है। और यस को नारंगी नहीं पसंद है, यानी इस यस को नारंगी नहीं दे सकते, तो फिर हमें नारंगी यही देना पड़ेगा। एस को नारंगी पसंद नहीं है तो नारंगी यहां दे नहीं सकते, नारंगी यही देना पड़ेगा, क्योंकि वी किसके साथ काम करता है, नारंगी पसंद करने वाले के साथ काम करता है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे हरा वाला और लाल वाला अलग अलग देश में काम करते हैं। चलिए ठीक है, इस बात को दिमाग में रखा जाएगा, जब हरा और लाल आएगा तो उसे अलग अलग देश में रखेंगे। अभी तक देखिए दोनों पॉसिबिलिटी सही हो रहा और यही रामबाण इलाज है। आगे क्या कह रहा है, आर को हरा नहीं पसंद है, आर को हरा नहीं पसंद है, तो आप पहला क्लास करके आए होंगे, तो जो चीजें नहीं पसंद होती है वो बंदे के बाएं रखते हैं, तो यहां रख देते हैं आर को हरा नहीं पसंद है। और क्या कह रहा है, आर को हरा नहीं पसंद है, आर को हरा नहीं पसंद है। और क्या कह रहा है, क्यू को ना लाल पसंद है नहीं हरा पसंद है, क्यू को ना लाल पसंद है ना हरा पसंद है, मतलब इस क्यू को लाल भी नहीं पसंद है और हरा भी नहीं पसंद है, इस क्यू को लाल भी नहीं पसंद है, हरा भी नहीं पसंद है, इस क्यू को लाल भी नहीं पसंद है, हरा भी नहीं पसंद है। चलिए अब जो चीजें जिसको नहीं पसंद होती है वो बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, अब आइए दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हरा हरा मुझे कुछ ज्यादा ही पता चल गया। अब जरा विचार करिए मेरे भाई मेरे बहन, हरा यहाँ आना नहीं है, हरा यहाँ आना नहीं है, तो फिर हरा जाएगा कहाँ, ये तो फुल है तो एक ही जगह बच रहा है हरा के लिए, ये वाला। हरा यहाँ आएगा नहीं, हरा यहाँ आएगा नहीं, तो 100% हरा यहाँ आएगा। और एक चीज और नोटिस करिए, लाल यहाँ मना किया है तो लाल कहाँ जाएगा, सर फिर तो लाल यहीं आएगा। अरे क्लियर है, उस वाले में देखिए हरा यहाँ आएगा नहीं, हरा यहाँ आएगा नहीं, तो हरा जाएगा कहाँ, फिर तो हरा यहाँ आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, लाल यहाँ नहीं आएगा और लाल यहाँ नहीं आएगा, तो बाकी जगह बच नहीं रहा, लाल फिर यहाँ आएगा। और एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि लगभग सारे कलर भर चुके हैं, एक जगह बच रहा है, एक कलर बच रहा है, सारे कलर भर चुके हैं, एक जगह एक कलर, और वो कलर आई थिंक एक पर्पल का आगे जिक्र हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट पर्पल यहीं आएगा। अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी सही जा रही हैं और अभी हमने लास्ट वाले पॉइंट का यूज नहीं किया है। लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, पर्पल पसंद करने वाला ब्राजील में काम नहीं करता, पर्पल पसंद करने वाला ब्राजील में काम नहीं करता। इस पॉसिबिलिटी को देखिए, इस पॉसिबिलिटी में पर्पल पसंद वाला ब्राजील में काम कर रहा है, यानी ये पॉसिबिलिटी गलत। और इस पॉसिबिलिटी में पर्पल वाला हांगकांग में काम कर रहा है, ब्राजील में काम नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी सही। अरे क्लियर है, तो इसी तरह हम ग्रुपिंग वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान मुद्दा था। पता है कहानी में ट्विस्ट कहां से आया, कहानी में ट्विस्ट वहां से आया जब हमें लगा, पहली लाइन जब मैंने उठाया, पी नीला वाले के साथ काम करता है पर अर्जेंटीना में नहीं, वही कहानी में ट्विस्ट आया, अर्जेंटीना में नहीं तो या तो ब्राजील में या तो हांगकांग में, तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली, फिर वहीं से सारा डाटा भरना शुरू किया और भरता रहा और आखिरी लाइन तक जाते जाते एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक सही हो गई। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार पीछे जाइए और फिर आगे आइए, पीछे जाके फिर से देखिए, समझ में आएगा और समझना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया, क्वेश्चन लगाना छोड़ दिया, तो एग्जामिनर आपको छोड़ देगा। उसे क्रीम चाहिए, क्रीम। और क्रीम पता कैसे मिलते हैं, जो बच्चे बड़े प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले आपका नैया बचा भी सकता है, आपका नैया डुबा भी सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे निर्णय लेना कि वीडियो को कंटिन्यू करना है या वापस जाना है। और मैं फिर बता दूं, आप यूट्यूब पे पूरा भ्रमण करके आ जाइए। अभिनंदन क्लासेस जिनिंग बाय मनीष सर ऐसा चैनल होगा जहां A to Z पहली के सारे टाइप कवर कराए जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, ले लिया। अब इसे ट्राई करिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पूछना ही भूल गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बताइए पर्पल किसको पसंद है, आप बोलिएगा क्यू को पसंद है। लाल किसे पसंद है, आप बोलिएगा हरा को पसंद है। सॉरी, लाल किसको पसंद है, आर को पसंद है। पूछेगा ब्राजील में कौन कौन रहता है, तो आप बोलिएगा पी और यू रहता है। पूछेगा अर्जेंटीना में कौन रहता है, तो TSV रहता है। पूछेगा हांगकांग में कौन रहता है, QR रहता है। सही बात है। नारंगी किसको पसंद है, आप बोलिएगा T को पसंद है। तो क्वेश्चन का कुल मिला के कोई मुद्दा नहीं है, क्वेश्चन हो जाते हैं, बस ये है
इसको बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ये सारा दे रखा है, किसको क्या पसंद है वो सब आप बता ले जाएंगे डायरेक्ट। अब इसको बैठाइए। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसे आराम से ट्राई करिएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, 7 शहर को पसंद करते हैं, प्रत्येक डॉस रिस वीसीएस स्कूल में पढ़ते हैं। पता चल गया ना, ग्रुपिंग है। कैसे पता चला? अरे सर अब इतना साफ सुथरा बोला है, 7 लोग हैं, ठीक है, 7 देश पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन मामला यहां से बना कि ग्रुपिंग करना। क्यों? क्योंकि वो 7 लोग 3 ही स्कूल में पढ़ते हैं, डॉस रिस वीसीएस। तो क्या करें क्या करें क्या करें सर? अभी तो यही बता रहे थे कि सबसे पहले ग्रुपिंग जिसका करना है उसको लिख लीजिए, डॉस का, रिस का और वीसीएस का। अब काम हमारे लिए बेहद आसान हो चुका है। जो डाटा जिस स्कूल का मिलेगा उसको उसी में भरेंगे, पॉसिबिलिटी बनेगा, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। सही है भाई, 7 लोग हैं, 7 देश पसंद करते हैं और ये 3 विद्यालयों में पढ़ते हैं और प्रत्येक में कम से कम 2 पढ़ते हैं। कम से कम 2 का मतलब, कम से कम 2 का मतलब 2 2 4 2 6, और चूंकि 7 है यानी कोई एक विद्यालय ऐसा होगा जहां 3 आएंगे, उससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पढ़िए, यहां से शुरू करते हैं, यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां से, कहां से? एफ से। हाँ यहां से, एफ रीस में बेंगलुरु वाले के साथ पढ़ता है, तो आइए पढ़ा देते हैं। एफ रीस में बेंगलुरु पसंद वाले के साथ, तो यहां रखिए एफ और इसको पढ़ाइए बेंगलुरु पसंद करने वाले के साथ। अच्छा, उसने ये नहीं बोला है कि यफ केवल बेंगलोर पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है, तब तो मैं फुल कर देता कि यफ जो है केवल बेंगलुरु वाले के साथ ही काम करता है, तब तो मैं फुल कर देता। लेकिन उसने बोला है यफ जो है बेंगलुरु पसंद करने वाले के साथ काम करता है, मतलब तीसरा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आगे, एफ डिस में बेंगलुरु पसंद करने वाले के साथ काम करता है, दिल्ली पसंद करने वाला, इसको एक साथ पढ़िएगा, दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ पढ़ता है और एच को बेंगलुरु पसंद नहीं है। क्योंकि इसको ये 2 लाइन पता है मैं एक साथ क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि दोनों में एच का जिक्र है। कैसे? दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ पढ़ता है और एच को बेंगलुरु नहीं पसंद है। ठीक है, एच को बेंगलुरु नहीं पसंद है, यहां लिख के कट लगा दे रहे हैं। अब बात यह है, ठीक है, यस तो यहां आएगा नहीं। अब मुद्दा ये कहां आएगा? ये कहां आएगा? दिल्ली वाला केवल एच के साथ काम करता है, दिल्ली वाला केवल एच के साथ, मतलब वो दोनों आएंगे, 2 ही आएंगे। अब बात है मैं दिल्ली और एच कहां रखूं, दिल्ली और एच कहां रखूं? अच्छा, अगर मैं एच तो यहां रख नहीं सकता, एच यहां रख नहीं सकता, अगर मैं साइड में एच रखा, साइड में एच रखा तो नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे। जबकि सीधे सीधे बोला है दिल्ली वाला केवल एच के साथ, दिल्ली वाला केवल एच के साथ, मतलब 2 ही आएंगे। अब बात है दिल्ली और एच मैं कहां रख सकता हूं? सर यहां रखेंगे नहीं तो नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे। आप दिल्ली एच यहां रख सकते हैं, दिल्ली एच यहां रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं जिसमें ये छाप लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने क्यों बनाया, जरा कोई बताए? पॉसिबिलिटी हमने क्यों बनाया? हमने पॉसिबिलिटी इसलिए बनाया कि दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ, दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ, तो दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ, तो फिर मैं यहां तो एच रख नहीं सकता, नहीं तो एच साइड में रखूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन 3 हो जाएंगे। सही बात है, तो दिल्ली एच का कॉम्बिनेशन यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, इसलिए मैंने 2 बना लिया। तो एक में यहां रख लेते हैं। कैसे? दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ काम करता है, इसको फुल कर दीजिए। इसमें एक पॉसिबिलिटी यहां थी, एक पॉसिबिलिटी यहां थी, एक में यहां बना लेते हैं, दिल्ली पसंद करने वाला केवल एच के साथ काम करता है, इस वाले पॉसिबिलिटी में ये फुल कर देते हैं। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अगर आप इतना कर ले गए तो समझिए आप जंग जीत गए पूरा। आगे पढ़िए। सी सूरत और पुणे पसंद करने वालों के साथ पढ़ता है, सी सूरत व पुणे पसंद वाले को साथ पढ़ता है, सी एफ के साथ नहीं पढ़ता। कभी भी वो 2 लाइन एक साथ ही पढ़ा करिए जिसमें सेम एलिमेंट का जिक्र हुआ हो। सी सूरत व पुणे वाले के साथ पढ़ता है, सी एफ के साथ नहीं पढ़ता। अब बात है मैं सी कहां रखूं? सी सूरत व पुणे वाले के साथ, यानी 3 आएंगे, सी सूरत व पुणे वाले के साथ यानी 3 आएंगे, और कह रहा है सी एफ के साथ नहीं पढ़ता, सी एफ के साथ नहीं पढ़ता। अब बात है यहां तो 2 है, फुल हो चुका है, यहां तो कोई गुंजाइश है नहीं। अच्छा, सी एफ के साथ नहीं पढ़ता तो सी यहां रख नहीं सकता, तो फिर मेरी मजबूरी है, मुझे यही रखना पड़ेगा।
और सी किसके साथ काम करता है? सूरत व पुणे पसंद करने वाले के साथ। तो लिख लीजिए सी जिसके साथ काम करता है? सूरत व पुणे पसंद करने वाले के साथ। इसमें मैं कहा रखूं सी सूरत व पुणे, ये तो 2 ही फुल हो गया क्योंकि ये 3 आएंगे, क्योंकि सी सूरत व पुणे पसंद करने वाले के साथ। अच्छा, ये सी एफ के साथ काम करता नहीं ऐसा बता दिया, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में यहां आएगा सी सूरत व पुणे पसंद करने वाले के साथ काम करता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं आगे पढ़िए। ई केवल मुंबई वाले के साथ पढ़ता है, मुंबई वाला दिल्ली पसंद वाले के साथ नहीं पढ़ता। ये फिर मैंने 2 लाइन एक साथ पढ़ा क्योंकि मुंबई का जिक्र हुआ था। ई केवल मुंबई वाले के साथ पढ़ता है, मुंबई वाला दिल्ली वाले के साथ नहीं पढ़ता, मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे और 2 ही आएंगे। ई केवल मुंबई वाले के साथ, ई केवल मुंबई वाले के साथ, ई केवल मुंबई वाले के साथ। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, 2 2 4 3 7 कुर्सियां बीत चुकी हैं, तो आगे की लाइनें आके इसी में ही फिट होनी है। तो कह रहा है ई केवल मुंबई वाले के साथ, ई केवल मुंबई वाले के साथ काम करता है और मुंबई वाला दिल्ली वाले के साथ काम नहीं करता। तो क्या मैं ई मुंबई यहां भर सकता हूं? सर नहीं भर सकते, यहां तो नंबर ऑफ पर्सन 3 है, जबकि ई केवल मुंबई वाले के साथ यानी 2 ही आएंगे। अच्छा, अब बात है क्या मैं यहाँ ई और यहाँ मुंबई में रख सकता हूँ? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सर ये बताया है मुंबई वाला दिल्ली वाले के साथ नहीं है, तो आप यहाँ ई और यहाँ मुंबई नहीं रख सकते क्योंकि मुंबई वाला दिल्ली नहीं है। तो इस लाइन को कहाँ फीड करूं? यहाँ 3 हो जा रहे हैं, यहाँ फिट नहीं हो पा रहा, मुंबई दिल्ली मना किया है, तो यही एक जगह है जहां आप रख सकते हैं ई वाला केवल मुंबई वाले के साथ काम करता है। इसमें देखिए कहां रखेंगे? ई केवल मुंबई वाले के साथ काम करता है, ये तो 3 लोग हैं, यहां तो आएगा नहीं क्योंकि ई केवल मुंबई यानी 2 ही आएंगे। अच्छा, अगर मैं यहां रखूं ई और मुंबई, तो फिर मुंबई और दिल्ली एक साथ काम नहीं करते, ये भी बोल रखा है, तो वहां भी नहीं रख सकता, तो फिर मुझे यहीं रखना पड़ेगा, ई केवल मुंबई वाले के साथ काम करता है। चलिए आगे पढ़िए। कह रहा है डी के साथ 1 से ज्यादा काम करते हैं, डी को पुणे पसंद नहीं है। डी के साथ 1 से ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, अगर मैंने डी को यहां रखा तो फिर तो उसके साथ एक ही काम करेगा, जबकि डी के साथ 1 से ज्यादा काम करते हैं, तो यहां रख नहीं सकता, ये फुल है, तो इसी में कहीं रखना पड़ेगा। और बोला डी को पुणे पसंद नहीं है, तो डी को पुणे पसंद नहीं है, तो डी को यहां रखिए। तब डी को पुणे पसंद नहीं है और डी के साथ 1 से ज्यादा यानी 2 लोग काम कर रहे हैं। इसमें तो डी को कहां रखे? डी यहां रखूंगा तो उसके साथ एक ही काम करेगा, जबकि डी के साथ 1 से ज्यादा काम कर रहे हैं, यहां जगह खाली नहीं है, डी को यहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, डी को पुणे पसंद नहीं है तो फिर डी यहां आएगा। चलिए आगे पढ़िए। आई तथा रांची पसंद करने वाले एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन डॉस में नहीं। आई तथा रांची पसंद करने वाले एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन डॉस में नहीं। अब मुझे आई और रांची को एडजस्ट करना है, लेकिन डॉस में नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ आई रांची रख नहीं सकता क्योंकि उसने मना कर दिया कि आई और रांची वाले एक ही स्कूल में लेकिन डॉस में नहीं। तो यहाँ तो मैं आई रांची भर नहीं सकता, ये तो भरा जा चुका है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ आई और यहाँ रांची भरना पड़ेगा, तब जाके आई और रांची वाले एक ही स्कूल में काम करेंगे। इस पॉसिबिलिटी में डॉस के लिए मना कर दिया है आई रांची, तो फिर एक ही जगह बच रहा है आई और रांची। चलिए और बताइए आगे क्या कह रहे हैं। एच को रांची नहीं पसंद है, एच को रांची पसंद नहीं है, और इस वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ एच को रांची पसंद हो जा रहा है, और ये वाला पॉसिबिलिटी सही है क्योंकि यहाँ एच को रांची नहीं पसंद है। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, कितने थे? 7 थे, तो हमें लग रहा है सब आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। कौन नहीं आया है? एक जी नहीं आया, तो बाय डिफॉल्ट जी यहीं आ जाएगा, और एक शहर कौन सा नहीं आया था? कोलकाता, तो कोलकाता यहां आ जाएगा। तो इस वाले पॉसिबिलिटी में यच रांची नहीं पसंद करता है, इस वाले में कोलकाता पसंद कर रहा है, जबकि इस वाले में यच रांची पसंद कर रहा है, इसलिए ये गलत, ये सही। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए मैं मेरी तरफ से एकदम निर्दोष हूं। मैं आपको ये लग रहा होगा सर कठिन है, क्या मुझे अपना व्यू नहीं बढ़ाना है? मुझे व्यू नहीं बढ़ाना, मेरा व्यू 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, मुझे वही व्यू चाहिए जो नौकरी ले आए। और जो ये भटक रहे हैं ना, जो ऐसे हवा में बेसिक पढ़ रहे हैं, जो मेन मुद्दा है, जो एग्जाम में पूछता है वो पढ़ ही नहीं रहे, वो एक दिन फिर वापस इसी चैनल पे आके विजिट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं धैर्य बना के रखें, आप सारे टाइप को सीख लीजिए, किस टाइप को कैसे सॉल्व करना है। जब सारे टाइप दिमाग में घूम जाएंगे, जब हम और आप प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां भी आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, बस जहां पॉसिबिलिटी बना था पॉसिबिलिटी बनाया, सारा डाटा को दिमाग लगा के भरता रहा, एक समय के बाद एक गलत एक सही, इतना तो दिमाग लेगा भैया। नाम इसका है पहेली। एक अलग ही डर आ जाता है लोगों, मेरे पहेली का क्वेश्चन है,
तो इतना तो वो डिजर्व करता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, डॉस में कौन है तो आप बोलिएगा जी और एच, वीसीएस में कौन है सीडीआई है, बेंगलुरु किसको पसंद है, ई को पसंद है, कोलकाता किसको पसंद है, एच को पसंद है, रांची किसको पसंद है, सी को पसंद है। तो कुल मिला के पहली में प्रश्न 5 पूछता है, तो क्या पूछता है वो मुद्दा नहीं रहता, कैसे बनेगा मुद्दा वो रहता है, ठीक है। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है, जी किसको पसंद है, ये सब कर लेंगे आप। हाँ चलिए इसको देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक मैं छोटा सा हिंट देके हटता हूं, क्या कह रहा है, 3 परिवार XYZ है के 8 सदस्य हैं, 3 अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। पता है 2 ग्रुप बनेगा, आप नोटिस करिए 2 ग्रुप बनेगा, पता है कौन कौन सा, ABCD X, ABCD EFGH, ये 8 लोग एक तो 3 परिवार में बटेंगे, कोई मिश्रा फैमिली है, कोई वर्मा फैमिली है, कोई यादव फैमिली है, कोई भी, ये 8 लोग 3 परिवार में बटेंगे, ठीक है। और फिर यही 8 लोग 3 अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं, तो ये 3 कार में भी बटेंगे। तो यानी पता है यहाँ 2 तरह के ग्रुप बनेंगे, पता है कौन कौन सा, एक तो बनेगा परिवार का ग्रुप, परिवार X से कौन कौन है, परिवार Y से कौन कौन है, परिवार Z से कौन कौन है, और एक ग्रुप बनेगा कार का, कि कार 1 में कौन कौन जाएगा, कार 2 में कौन कौन जाएगा, और कार 3 में कौन कौन जाएगा। अब ये इतना मैंने हिंट कर दिया है, अब जो है आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं इसे बताता हूं। आइए देखिए क्या कह रहा है, ये 3 परिवार XYZ हो गए, ठीक है, 8 सदस्य हो गए A से S तक, ठीक है, 3 अलग अलग कार में यात्रा करते हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, 8 में 4 महिला सदस्य हैं, ये सारा डाटा दिमाग में रखना, पहली है पहली, 8 में 4 महिला है, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया 8 में 4 महिला है। आगे किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं, ये लाइन हल्के में मत लीजिएगा, ये लाइन यूज होगा, पजल की एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, एक परिवार के सभी सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। समझदार लोग हैं, होना भी यही चाहिए। कभी भी आप भी ना, अगर एक परिवार के कुछ लोग जा रहे हैं तो प्रयास करिए अलग अलग कार में ही यात्रा रखिए, ताकि कोई कंटीजेंसी होने पे बाकी लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। तो कह रहा है एक परिवार के लोग अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। आगे आगे कह रहा है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला सदस्य है। ये भी दिमाग में रखना है कि प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला होना ही चाहिए। और क्या कह रहा है, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 सदस्य है, मतलब हर परिवार में कम से कम 2 रखना ही रखना है। ऐसा ना हो किसी में 1 भी नहीं रख दिया, किसी में 5 रख दिया, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 रखना ही रखना है। चलिए अब बात को यहां से शुरू करते हैं। ए परिवार Y से है और कार 3 में यात्रा कर रहा है। आइए भर देते हैं, कुछ करना ही नहीं, बस वैसे ही ग्रुपिंग हो रहा है, वैसे ही ग्रुपिंग होगा, वही सब कुछ होगा, बशर्ते 2 तरह के ग्रुप बने, एक परिवार का और एक कार का। ए परिवार Y का है, भर दीजिए ए परिवार Y का है, और कार 3 में यात्रा करता है, तो कार वाले मामले में भी रख दीजिए कार 3 से यात्रा करता है। आगे DE की पत्नी है, DE की पत्नी है और वे क्रमशः 1 व 2 में यात्रा करते हैं, ठीक है। इसको अलग बना लेते हैं, इसको कहीं साइड में बना के रख लेते हैं, DE की पत्नी है। अच्छा, अगर आपने ब्लड रिलेशन मुझसे पढ़ा होगा तो आप महिला को गोला से बनाते होंगे, पुरुष को बॉक्स से बनाते होंगे। कहीं अन्य जगह पढ़ा होगा तो आप जो है प्लस माइनस से बनाते होंगे। तो इस बात का कोई मुद्दा नहीं है, जैसे मन करे वैसे बनाइए, बस दिमाग में आपके जेंडर होना चाहिए। तो DE की पत्नी है, लीजिए हमने D को पत्नी बना दिया, किसका, E का, और ये पत्नी है इसलिए गोले में, और वे क्रमशः 1 व 2 कार में यात्रा करते हैं। तो आइए इनको 1 व 2 कार में भेज दे रहे हैं, तो क्रमशः मतलब उसी क्रम में, यानी D जाएंगे 1 नंबर कार में, E जाएंगे 2 नंबर कार में। अच्छा, इनका जेंडर भी बनाइए, इनका जेंडर जरूर बनाइए, जेंडर कार वाले केस में भी बनाइए, परिवार वाले केस में भी बनाइए, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हर कार में कम से कम 1 पुरुष और 1 महिला तो आ ही जाए। इसीलिए जो है जेंडर बनाना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हर कार में कम से कम 1 पुरुष 1 महिला आया या नहीं आया। चलिए आगे पढ़िए। HB का बेटा है, ठीक है, बना लीजिए HB का बेटा है, यहां बना लेते हैं। लीजिए H को हमने बेटा बना लिया, किसका, H को बेटा बना लिया B का,
एच बी का बेटा है जो 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 कि जिसका हमेशा दूसरे वाले को रिप्लेस करता है, यानी बी को, यानी जो का मतलब यहाँ बी है, बी जी की पत्नी है, तो इस बी को जी की पत्नी बनाना है, तो लीजिए हमने बी की शादी करा दी जी से, और इसे पत्नी बनाना है, तो ये सर्कल में, और ये हो गया पति बॉक्स में। और ये परिवार जेड से है, और ये परिवार जेड से है, मतलब ये बी जी और एच परिवार जेड से है, तो इनको उठा के लाइए बी जी एच, इनको परिवार जेड में ले आइए, और इनको ऐसे जेंडर भी इनका दे दीजिए। और कुछ बोला है? और तो इनके बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है आगे पढ़िए। सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है, इसको भी अलग बनाइए। सी एफ की पुत्री है, लीजिए हमने सी को एफ की पुत्री बना लिया। सी एफ की पुत्री है जो का मतलब एफ, एफ ए की पत्नी है, लीजिए हमने एफ को ए की पत्नी बना लिया, एफ को ए की हमने पत्नी बना लिया। और सी कार 2 में यात्रा कर रहा है, लीजिए हम सी को कार 2 में यात्रा करा दे रहे हैं, सी को कार 2 में यात्रा करा दे रहे हैं, सी को कार 2 में यात्रा करा दे रहे हैं, और सी का चूंकि जेंडर पता है इसलिए गोला बना दे रहे हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अभी मैं दिमाग का डी भी नहीं लगा रहा हूं, अभी वो जो बता रहे हैं वही बना रहा हूं, जिसका जेंडर पता चल रहा है जेंडर पता चल रहा है, परिवार पता चल रहा है तो परिवार पता चल रहा है, या कार भर रहा है तो कार भर रहा है, अभी दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। आगे अब आइए थोड़ा सा दिमाग लगा ही लेते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगा ही लेते हैं भाई, वो कब लगाएंगे, सब छापते ही जाएंगे, दिमाग कब लगाएंगे। एक चीज आपने नोटिस किया, आपने देखा ये एक ही पत्नी हो गई और ये इनका बच्चा हो गया, तो ये सब तो एक ही परिवार से हैं, ये सब तो एक ही परिवार से हैं, एक ही परिवार से हैं, और इनमें से अगर ए वाई परिवार का है तो नो डाउट फिर एफ और सी भी उसी परिवार के आ जाएंगे। तो बस उठा के भर लीजिए, लाइए मैं कलर चेंज करके भर देता हूं ताकि आपको पता रहे। तो ए एफ सी को यहां भर देते हैं, ए एफ सी, क्योंकि अगर ए वाई परिवार से है तो उसकी बीबी और बच्चे भी तो उसी परिवार से हैं, तो लीजिए हम जेंडर बना देते हैं, इनका जेंडर तो हमें पता ही है। अब आइए एक डाटा और यूज कर लेते हैं। कुल कितने लोग थे? 8 लोग थे, और क्या बताया था कि प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तो आपने नोटिस किया 3 3 6 हो गए, अब 2 ही बच रहे हैं, और प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 चाहिए, तो वो 2 जो बच रहे हैं वो यहीं रखना ही पड़ेगा आपको। तो वो कौन से 2 बच रहे हैं? तो डी और ई बच रहे हैं, तो लीजिए हमें डी और ई को यहां रख लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारा परिवार वाला अरेंजमेंट हो गया, कौन किस परिवार से है। हमने कुछ नहीं किया, जो भरा भरा, बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मैं समझ गया मुझे हर एक लाइन का यूज करना है। बाद में वो वाली लाइन का जब यूज किया, कौन सी लाइन का, कि अगर ये बीबी और बच्चे हैं और ए वाई से है तो ये भी उसी में आ जाएंगे। और दूसरा हमने क्या यूज किया, प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 चाहिए, तो अगर 6 आ चुके हैं तो जो 2 बच रहे हैं उन्हें बाय डिफॉल्ट यहाँ आना ही पड़ेगा। इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज चल के चलिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा जाए। अरे बोलिए, सही बात है, पढ़ना सब है, मैं कहता हूं पढ़ना सब है, लेकिन नौकरी ये दिलाते हैं ये जो कोई नहीं कर पाता है, केवल अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर वाले विद्यार्थी ही कर पाएंगे, वही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। परिवार हमें लगता है पूरा हो गया। अच्छा अब चलिए एक काम और कर लेते हैं। अच्छा ए का जेंडर भी पता है, चलिए ये भी हो गया। और क्या भरा जाए अब, और कुछ भरना बाकी है? हाँ, अब ये वाले पॉइंट का यूज कर लेते हैं। पता है कौन से वाले पॉइंट का? एक परिवार के लोग अलग अलग कार में यात्रा करेंगे। याद है, पहले पढ़ रहे, सारा डाटा दिमाग में रखना है। तो देखिए वाई परिवार का ए एफ सी, अगर ए यहां यात्रा कर रहा है, सी यहां यात्रा कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट एफ को यहां यात्रा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में ही यात्रा करेंगे। ठीक है। अच्छा अभी एक लाइन और यूज करना है, पता है क्या? परिवार में 4 महिलाएं हैं, याद आया, मतलब उस ए से लेके एस तक 4 महिलाएं हैं, और प्रत्येक गाड़ी में कम से कम 1 पुरुष और 1 महिला चाहिए। तो 4 महिलाओं में देखिए, इसमें महिला 2 आ चुकी हैं, इसमें 1 महिला आ चुकी है, 3 महिला आ चुकी हैं, तो एक ही महिला बच रही है। पता है वो महिला कौन बच रही है? आई थिंक वो महिला बी बच रही है। अब बात है बी को हम कहाँ रखें? एक ही महिला आपके पास बी बच रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको बी यहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हर गाड़ी में कम से कम 1 महिला तो रखना ही रखना है, तो जो बी बच रहा है उसको यहाँ ना रख के आपको यहीं रखना पड़ेगा, तभी हर गाड़ी में कम से कम 1 महिला तो आ ही पाएंगे। अरे हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। और हमें लगता है ये 2 2 4 2 6 लोग एडजस्ट हो गए। अभी 2 लोग और आने, पता है कौन कौन से? जी और एच। अब पता नहीं कहाँ जी आएगा कहाँ एच आएगा, इसको देखते हैं। और कोई लाइन है? और कोई लाइन है? ठीक है, ये बोल रहा है जी और एच बच रहा है ना, ठीक है, जी और एच बच रहा है, हमें जी और एच को एडजस्ट करना है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ 2 महिलाएं आ चुकी हैं,
दो महिलाएं आ चुकी हैं, एक पुरुष का भी होना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक गाड़ी में कम से कम एक महिला और एक पुरुष भी है, एक पुरुष भी है, मतलब यहाँ एक पुरुष का भी आना जरूरी है। तो अब बात है जो हमारे पास जी और एच बच रहा है, कहाँ जी को रखें कहाँ एच को रखें। तो बोल रहा है जी एफ के साथ नहीं आता है, जी एफ के साथ नहीं आता, तो जी अगर एफ के साथ नहीं आता है तो जी और एच में एच को हमें यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी एक पुरुष का लाना बहुत जरूरी था। और आगे अब बात है जी को कहाँ ले जाए। अब जी को कहां ले जाएं, तो अभी वो लाइन यूज कर लीजिए, एक ही परिवार के बंदे अलग अलग गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, तो बी जी एच जो परिवार के हैं, तो बी यहां आ गया, एच यहां आ गया, तो बचा जी, जी को यहां आना पड़ेगा, तभी एक परिवार के बंदे अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं। और इसी के साथ कार वाला अरेंजमेंट भी खत्म हो गया। अरे क्लियर है, वीडियो कम समझ में आएगा तो भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा बैक जाना है, वीडियो को दोबारा देखना है, फिर 100% समझ में आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, पहली कठिन चैप्टर में एक माना जाता है, लोग रिस्क नहीं लेते इसे पढ़ाने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, लेकिन मुझे रिस्क लेना है क्योंकि मुझे आपका नौकरी दिलाना है और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे कोऑपरेट करेंगे और आपको आपकी खुद की नौकरी लेनी है, आप इसलिए इसे प्रॉपर देखेंगे। और जो लोग नए विद्यार्थी हैं इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लगाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। बस यही टाइप 2 ये है जो कठिन है, उसके बाद सारे टाइप बिल्कुल 0 टाइप है, बिल्कुल आसान से टाइप है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन का तो मुद्दा है नहीं, क्वेश्चन पूछेगा एक्स परिवार का कौन है, तो आप बोलिएगा डी और ई। वाई परिवार का कौन है, आप बोलिएगा ये। जेड परिवार का कौन है, आप बोलिएगा ये। कार 2 में यात्रा कौन कर रहा है, आप बोलिएगा ई सी जी कर रहे हैं। कार 3 में यात्रा कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। तो प्रश्न का तो कोई मुद्दा नहीं रहा। चलिए चलिए टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम टाइप 3 आ जाएंगे जो कि बेहद आसान होता है। देखिए क्या कह रहा है, एम टी जे आर डी डब्ल्यू क्यू 7 लोग हैं, एबीसी 3 कार में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं, इनमें से 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक अलग अलग कार में है। क्या समझ में आया सर? 7 लोग हैं, ये 7 लोग हैं और 3 कारों से यात्रा कर रहे हैं, यानी जो ग्रुप बनेगा कार का बनेगा, कार ए का ग्रुप बनेगा, कार बी का और कार सी का। ग्रुपिंग पजल ही तो हुआ, 7 लोग हैं, 3 कार से यात्रा कर रहे हैं, कार ए कार बी कार सी, तो हमने ग्रुप बना लिया ए का बी का सी का। अच्छा और क्या कह रहा था, प्रत्येक में कम से कम 2 है, यानी 2 2 4 2 6 और एक होगा 7, यानी कोई एक होगा जहां पे 3 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। आगे इनमें 3 महिलाएं हैं जो अलग अलग कार में, मतलब 7 में 3 महिलाएं हैं और जो अलग अलग कार में, मतलब एक महिला यहाँ, एक महिला यहाँ, एक महिला यहाँ। पहली बार कुछ अच्छा हुआ है। अगर सोचिए जरा, अगर सोचिए तीनों महिलाएं एक ही कार में होती तो क्या होता? अरे कुछ नहीं, ईयरफोन लगाना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता। पहली बार अच्छा निर्णय लिया है कि तीनों महिलाएं वो भी अलग अलग कार में। अरे भाई शादीशुदा आदमी है, पूरा अनुभव है, ठीक है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में है, तो आइए टी को रख देते हैं कार बी में, किसके साथ? क्यू के साथ, महिला क्यू के साथ। लीजिए महिला क्यू के साथ, और बोला केवल क्यू के साथ है, टी केवल क्यू के साथ है, केवल क्यू के साथ है मतलब ये गाड़ी फुल हो गई। अब यहां पे आप 3 नहीं ला सकते। आगे पढ़िए। एम कार ए में यात्रा करता है, ठीक है, एम को कार ए में यात्रा करा दीजिए, एम को कार ए में यात्रा करा दीजिए। आगे डी तथा डब्ल्यू सी में यात्रा नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, और डी और डब्ल्यू अगर सी में यात्रा नहीं करते और ये फुल हो रखा है तो डी डब्ल्यू जाएंगे कहां? सर नो डाउट डी डब्ल्यू यहीं आएंगे। अरे सही बात है। अब इस लाइन का यूज करिए, प्रत्येक कार में कम से कम 2 लोग हैं, तो 3 2 5 आ गए, तो जो 2 बच रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट यहीं आएंगे। अब बात है कौन कौन बच रहा है, आई थिंक जे बच रहा है, आर बच रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जे और आर को यहीं आना पड़ेगा। आगे जे महिला नहीं है, जे महिला नहीं है, अगर जे महिला नहीं है तो जे क्या है? पुरुष है, ठीक है। और क्या है? डब्लू महिला है, लीजिए डब्लू महिला है। अब एक चीज आप नोटिस करिए, आपके 3 2 5 2 7 लोग आ चुके हैं। अभी जेंडर थोड़ा सा डिक्लेयर करना है, दिमाग लगाइए, डिक्लेयर हो चुका है। प्रत्येक कार में एक महिला का होना जरूरी है, तो ये महिला हो गई, ये महिला हो गई, तो इस कार की कौन महिला है? तो नो डाउट फिर सर इस कार की आर महिला है, तो ये तीनों महिलाएं आ गई और जो बच रहे हैं वो क्या है? पुरुष हो गए।
बस हो गया अरेंज। तो आसान भी आता है, कठिन भी आता है, लेकिन जो कठिन आता है वही लोग नहीं कर पाते या लोग वही पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आप विश्वास रखिए, एकदम सही चैनल पे विजिट कर रहे हैं। अगर आप ये अपना 1 घंटा दे रहे हैं तो वो आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं जाएगा। मैं A to Z सारे टाइप आपको कवर कराऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो इसी के साथ टाइप 2 खत्म होता है। अब मेरा मानना है कि ग्रुपिंग वाले पजल भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब आइए टाइप 3 सीखते हैं। अच्छा ये तो कर ही लेंगे, जे किस कार में है, ठीक है, किस में 3 मित्र है, ये सब तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, अब टाइप 3 क्या लिख रखा है, यदि एक खेल, विषय, रंग, व्यवसाय से 2 या 2 से अधिक लोगों का संबंध हो तो प्रत्येक का कॉलम बनाकर गुण या क्रॉस चिन्ह की मदद से प्रश्न को हल करें। मैं बता रहा हूं एकदम बच्चों वाला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अगर LKG UKG का बच्चा भी आज के जमाने का इसे सॉल्व करना रहे तो भी कर लेगा। तब तो आप इतने बड़े हो गए, देखिए खुद को कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, आप एकदम कर लेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे। अब ये क्या मैंने लिख रखा है वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। अच्छा टाइप 1 में क्या था, याद करिए टाइप 1। सर टाइप 1 में अगर 7 लोग थे तो 7 विषय भी रहता था, एक बंदा एक ही विषय से कनेक्ट होता था। लेकिन ये वाला जो टाइप होगा ना, ये वाला जो टाइप, एक ही विषय को पढ़ने वाले बहुत सारे होंगे, एक ही खेल को खेलने वाले बहुत सारे होंगे, एक ही व्यवसाय को करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। यही बात हमने लिखवाया है कि जब एक ही खेल को, एक ही व्यवसाय को या एक ही कुछ भी को करने वाले बहुत सारे लोग होंगे तो फिर वहां हम इंडिविजुअल कॉलम बनाकर गुड या क्रॉस की मदद से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए एक बार पढ़िए। सीता और गीता हिंदी में अंग्रेजी बोलती हैं। आपने देखा हिंदी में अंग्रेजी बोलने वाले ये सीता भी है, गीता भी है। मोहन व गीता बंगाली व हिंदी बोलते हैं, मतलब बंगाली व हिंदी बोलने वाले मोहन भी है, गीता भी है, मतलब किसी एक को पढ़ने वाले या बोलने वाले बहुत से लोग हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम प्रत्येक का कॉलम बना के सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आप बना लीजिए कॉलम किसका, व्यक्ति का। उसके बाद जो जो जिक्र हुआ है उसका कॉलम बना लीजिए। जैसे किसका, हिंदी का जिक्र हुआ है तो एक कॉलम बना लीजिए हिंदी का। और किसका जिक्र हुआ है, अंग्रेजी का, तो एक कॉलम बना लीजिए अंग्रेजी का। और किसी विषय का जिक्र हुआ है, सर हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली का भी जिक्र हुआ है तो एक कॉलम बना लीजिए बंगाली का। और किसी का जिक्र हुआ, हिंदी का हुआ, हिंदी तो लिख लिया। और सीता, प्रिया, गौरव, अंग्रेजी व मलयालम का, सर मलयालम का भी जिक्र हुआ है, अंग्रेजी तो लिख लिया, एक मलयालम का बना लेते हैं। और बताइए, और किसी विषय का जिक्र हुआ, सर उड़िया का भी जिक्र हुआ है तो उड़िया का भी बना लीजिए। प्यार से मेरी बात फिर से सुनिए, जब एक ही विषय को, एक ही व्यवसाय को, एक ही रंग को, मैं कहता हूं दुनिया में किसी एक को चाहने वाले बहुत सारे लोग हों तो उस केस में हम इंडिविजुअल सबका कॉलम बनाते हैं। जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, हिंदी को ही पढ़ने वाले बहुत सारे मिल रहे हैं, अंग्रेजी को भी पढ़ने वाले बहुत सारे मिल रहे हैं, मलयालम वाले भी बहुत सारे मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल सबका कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम तो व्यक्ति का ही रखते हैं। आइए व्यक्ति को पहले सजा लेते हैं, किस किस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर सीता का जिक्र हो रहा है, ठीक है। सर गीता का जिक्र हो रहा है, ठीक है। और कोई नाम जिसका जिक्र हो रहा है, सर सीता गीता, मोहन गीता का भी जिक्र हो रहा है तो गीता तो लिख ही लिया है तो एक नाम मोहन ऐड कर लेते हैं। और बताइए किसका जिक्र हो रहा है, सर सीता, प्रिया, गौरव का जिक्र हो रहा है। सर सीता तो लिख ही लिया था, प्रिया और गौरव है और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐड करते रहिए। और बताइए कोई जिक्र नाम का, सर गीता और गौरव तो लिख ही चुका है, सर इतने नामों का जिक्र हो रहा है। अब बस क्वेश्चन पढ़िए, गुड क्रॉस लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कह रहे हैं, सीता व गीता हिंदी व अंग्रेजी बोलते हैं तो सीता गीता के सामने हिंदी पे गुड लगाइए और अंग्रेजी पे गुड लगाइए, ठीक है। आगे, मोहन व गीता बंगाली व हिंदी बोलते हैं, ये रही मोहन, ये रहे गीता, ये रहे मोहन, ये रहे गीता। मोहन व गीता बंगाली व हिंदी बोलते हैं तो मोहन व गीता के सामने बंगाली वाले पे गुड लगाइए और हिंदी बोलते हैं तो मोहन व गीता के हिंदी वाले पे गुड लगाइए। गीता को तो लगी रखा है किसी लाइन के माध्यम से, मोहन पे गुड लगा दीजिए। आगे, सीता, प्रिया और गौरव, कहाँ है सीता, कहाँ है प्रिया, गौरव, ये है सीता, ये है प्रिया, ये है गौरव। सीता, प्रिया, गौरव अंग्रेजी व मलयालम बोलते हैं तो आइए सीता के, प्रिया के और गौरव के अंग्रेजी और मलयालम पे गुड लगाते हैं। तो सीता के अंग्रेजी पे तो गुड लगाइए, प्रिया के अंग्रेजी पे गुड लगा दीजिए और गौरव के अंग्रेजी पे गुड लगा दीजिए। और किसका,
सीता, प्रिया और गौरव के अंग्रेजी में मलयालम पे, इनके मलयालम पे भी गुड लगा दीजिए। सीता के मलयालम पे गुड लगाइए, प्रिया के मलयालम पे गुड लगाइए और गौरव के मलयालम पे गुड लगाइए। सही बात है। आगे, गीता व गौरव उड़िया बोलते हैं। आइए, कहाँ है गीता, कहाँ है गौरव? ये है गीता, ये है गौरव, इनके उड़िया पे गुड लगाइए। चलिए, गीता के उड़िया पे गुड लगाइए और गौरव के उड़िया पे गुड लगाइए। और इसी के साथ ये चार्ट बन के रेडी है। अब दुनिया का वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं बताइए कौन है जो हिंदी वो अंग्रेजी मलयालम बोलता है, तो आप बोलिएगा सीता। कौन है जो हिंदी अंग्रेजी बंगाली और उड़िया बोलता है, आप बोलेंगे गीता। ऐसा कौन है जो हिंदी व बंगाली बोलता है, आप बोलेंगे मोहन। ऐसा कौन है अंग्रेजी व मलयालम बोलता है, आप बोलिएगा प्रिया। ऐसा कौन है अंग्रेजी मलयालम उड़िया बोलता है, आप बोलेंगे गौरव। तो क्वेश्चन का तो कोई मुद्दा रहता नहीं है। आराम से ऐसे चार्ट बनाइए और गुड क्रॉस की मदद से सॉल्व कर दीजिए। अब आप सुनेंगे सर क्रॉस कहाँ है? अरे जहां खाली है वो क्रॉस है। अब क्रॉस बनाऊं या खाली रहने दो, उसका मतलब तो नहीं ही है, क्रॉस है। फिलहाल इन्होंने पूछा क्या है, कौन अधिकतम बोलता है? कौन अधिकतम बोलता है मतलब कौन ज्यादा बोलता है? आई थिंक गीता है। गीता 4 बोलती है। देखिए गीता ये भी गीता 4 बोलती है। अरे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये टाइप थर्ड बिल्कुल बच्चों वाला है। एक बार आई कांटेक्ट करिए और बताइए क्या है टाइप थर्ड। सर, जब एक खेल को, एक विषय को, एक व्यवसाय को करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं तो हम इंडिविजुअल सभी का कॉलम बना लेते हैं और जो जो करता है उसके सामने गुड लगा के हम बड़े आराम से आंसर देके बता पाते हैं। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और कर दीजिए। चलिए ये हो जाएगा, ये कर दीजिए। हाँ ये कर दीजिए। चलिए ये कर दीजिए, सारा हो जाएगा लेकिन यही कर दीजिए बस। ये आसान है, इसमें हम ज्यादा समय नहीं देंगे, बस एक ही क्वेश्चन करा के टाइप बदल देंगे। करिए। फिर से आपने नोटिस किया, ठीक है। 5 लोग हैं और लोकेश व सुमित बीमा व बैंकिंग में अच्छे हैं। अरुण व लोकेश लेखा व बैंकिंग में अच्छे हैं। अरुण, पंकज व सुरेंद्र अर्थशास्त्र व लेखा में अच्छे हैं। तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे एक ही विषय में बहुत से लोग अच्छे हैं। तो आइए इंडिविजुअल कॉलम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं व्यक्ति का, ठीक है। और बना लेते हैं किसका, कौन कौन सा विषय है जरा पढ़िए। बीमा है, इंश्योरेंस विषय है तो बीमा लिख लीजिए। और बैंकिंग है, चलिए बैंकिंग लिख लीजिए। और कोई जिक्र हुआ है? और कोई जिक्र हुआ है? बीमा, बैंकिंग, लेखा का जिक्र हुआ। लेखा और बैंकिंग, बैंकिंग तो लिख ही लिया, लेखा लिख लेते हैं। और कोई बताइए, और कोई बताइए। अर्थशास्त्र का जिक्र हुआ है, चलिए अर्थशास्त्र लिख लीजिए। और कोई विषय, और कोई विषय, और कोई विषय। भूगोल व लेखा, तो भूगोल का तो जिक्र हो ही गया, नहीं लेखा का जिक्र हो गया, एक भूगोल ऐड कर लेते हैं। देखिए रिकॉर्डेड क्लास से अगर मैं लिखने में कहीं गलती करूं तो उस गलती को इग्नोर करिएगा, मुद्दा कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। तो हमने भूगोल का जिक्र कर लिया और खैर कोई विषय है नहीं, अर्थशास्त्र, बीमा वगैरह सब लिख ही लिया, ठीक है। अब व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन से व्यक्ति हैं जरा वहां से पढ़िए। एक लोकेश है, लीजिए लोकेश लिख लिया। सुमित लिख लिया। और कौन सा नाम है? अरुण व लोकेश, लोकेश तो हो गया, एक नाम अरुण ऐड कर लेते हैं। और कोई नाम, और कोई नाम, और कोई नाम। अरुण, पंकज व सुरेंद्र, तो अरुण हो ही गया था। पंकज व सुरेंद्र, 2 नाम और ऐड कर लेते हैं, पंकज और सुरेंद्र। और कोई नाम? बस इतने ही नाम थे, ठीक है। तो हमने, आपने नोटिस किया हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस वही था। चूंकि जो खेल खेलने वाले, जो पढ़ने वाला ज्यादा लोग थे तो हमने इंडिविजुअल का उसका कॉलम बना लिया, बंदों का कॉलम बना लिया। अब गुड क्रॉस लगाना है। अब आइए शुरू से पढ़ते हैं। लोकेश व सुमित बीमा व बैंकिंग में अच्छे हैं, तो लोकेश व सुमित बीमा और बैंकिंग में अच्छे हैं, बस यही करना है। अब आगे, अरुण व लोकेश लेखा व बैंकिंग में अच्छे हैं। अरुण व लोकेश, ये अरुण ये लोकेश, ये अरुण व लोकेश लेखा व बैंकिंग में अच्छे हैं, तो इनको पहले लेखा में अच्छा करिए। और चूंकि ये बैंकिंग में भी अच्छे हैं तो लोकेश के बैंकिंग पे तो गुड लगा हुआ है, अरुण वाले पे लगा दीजिए। तो हो गया अरुण व लोकेश बैंकिंग व लेखा में अच्छे हैं। और अरुण, पंकज, सुरेंद्र, ये अरुण, पंकज, सुरेंद्र अर्थशास्त्र और लेखा में अच्छे हैं, तो पहले इन तीनों को अर्थशास्त्र में अच्छा करिए। और लेखा में अच्छे हैं तो इनको चलिए लेखा में अच्छा कर देते हैं, ये तो अच्छे हैं ही, इनको और गुड लगा देते हैं। और आगे,
सुरेंद्र और अरुण भूगोल व लेखा में अच्छे हैं। सुरेंद्र और अरुण, चलिए ये रहे सुरेंद्र और ये रहे अरुण। सुरेंद्र व अरुण भूगोल व लेखा में अच्छे हैं, तो इनको भूगोल व लेखा में अच्छा करना है, सुरेंद्र और अरुण को। तो आइए पहले अरुण को भूगोल में अच्छा कर लेते हैं, सुरेंद्र को भूगोल में अच्छा कर लेते हैं, और किसमें अच्छे हैं, लेखा में भी अच्छे हैं। तो चलिए आई थिंक इनके लेखा पे गुड लगा हुआ है। चलिए हो गया ना, इनके गुड लगा हुआ था, सुरेंद्र और अरुण के लेखा पे गुड लगा हुआ है, किसी लाइन ने लगवा दिया होगा गुड। चलिए आगे पढ़िए। पंकज व सुमित अर्थशास्त्र व बीमा में अच्छे हैं। पंकज व सुमित, ये पंकज व सुमित अर्थशास्त्र और बीमा में अच्छे हैं। तो पंकज व सुमित को पहले बीमा में अच्छा कर लेते हैं, ये तो अच्छे हैं ही, बीमा इन्हें भी अच्छे कर देते हैं, और अर्थशास्त्र में भी अच्छे हैं, तो इन दोनों के सामने अर्थशास्त्र पे भी गुड लगाते हैं। पंकज का लगा हुआ है, सुमित का लगा देते हैं। तो कुल मिला के बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं यहाँ गुड गुड लगाना है, ना हमें ये पढ़ाने में मजा आ रहा है, ना ये आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन ये होता बड़ा आसान है, इसलिए मजा से नहीं मतलब है कि आपके दिमाग में सारे टाइप होने चाहिए। तो जब एक से ज्यादा लोग रिलेटेड होंगे तो इंडिविजुअल कॉलम बना के गुड 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 क्रॉस 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 करने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दीजिएगा, वो क्रॉस ही है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बीमा बैंकिंग लेखा किसे पसंद है, लोकेश। बीमा बैंकिंग अर्थशास्त्र किसे पसंद है, सुमित। बैंकिंग लेखा अर्थशास्त्र भूगोल किसे पसंद है, अरुण। सही बात है ना। पूछ लेगा किसे 4 पसंद है, या पूछेगा किसे अधिकतम पसंद है, तो अरुण है जिन्हें अधिकतम पसंद है 4। अरे क्लियर है। चलिए पूछा क्या है, ऐसा कौन है जिसे जो बीमा लेखा व अर्थशास्त्र में अच्छा है, तो बीमा लेखा व अर्थशास्त्र में कौन अच्छा है, आई थिंक पंकज अच्छा है। देखिए बीमा लेखा और अर्थशास्त्र, पंकज अच्छा है, पंकज। अरे कर लेंगे, ठीक है। तो टाइप 3 हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइप 4 बताते हैं आपको। ये भी हो ही जाएगा। देखिए रूबी हाउस का संबंध है, तो एक कॉलम रूबी का बना लीजिएगा, शेष एमराल्ड का है तो एक कॉलम एमराल्ड का हो जाएगा, लंबे है तो लंबे का कॉलम हो जाएगा, चश्मा है तो चश्मा का कॉलम हो जाएगा, बाकी गुड क्रॉस ऐसा तो कर ही लेंगे। चलिए हाँ, ये शर्त पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। 99% विद्यार्थी गलत कर देते हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। बाकी आज वाले 2 क्वेश्चन के बाद आप दुनिया में कभी भी इसके क्वेश्चन गलत, जिंदगी में कभी भी इसके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4 क्या है। देखिए क्या आएगा, पढ़िए आराम से। क्या कर रहा है, 5 लड़का ABCDE है, 4 लड़कियां PQRS है। यहां तक क्या समझ में आया सर, 5 लड़का लोग हैं ABCDE और 4 लड़कियां हैं PQRS, यानी कुल कितने हैं, 9 है। इनमें से 5 सदस्य की एक टीम बनानी है। मतलब इस 9 में जहां पे 5 लड़का है 4 लड़कियां हैं, 9 में 5 की टीम बनानी है। अब बात है कौन सा 5 लूं, तो ऐसा नहीं भाई बंदी चलेगा कि किसी 5 को ले लिया, नहीं, कुछ शर्त आएगा, उस शर्त के हिसाब से हमें 5 लेना होगा। तो ABCDE 5 लड़का, PQRS 4 लड़कियां, टोटल 9। इन 9 में से 5 सदस्य की टीम बनानी है, लेकिन उसके लिए प्रतिबंध ये है, शर्त ये है। तो ये शर्त देने के बाद वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन। और मैं सच बता रहा हूं, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब आइए देखिए करना क्या है, कैसे सॉल्व करना, सुनिए आराम से, बहुत प्यार से सुनिए। जो ये इनका शर्त है ना, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इस टाइप का चलिए 2 करा देंगे, उसके बाद ये टाइप खत्म। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इन शर्तों को एक शॉर्ट में लिख लिया करिए। जैसे देखिए पहला शर्त क्या कर रहा है, ए को यस के साथ रहना है, तो ए को यस के साथ रहना है तो अपनी रफ शीट पे ऐसे AS लिख के गुड लगा दीजिए, क्योंकि कह रहा है ए व यस साथ रहना है। यानी जब हम टीम सिलेक्शन करेंगे तो हम हर उस विकल्प को गलत कर देंगे जहां पे ए के साथ यस या यस के साथ ए नहीं आया होगा, क्योंकि बोला है ए व यस साथ रहेंगे। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। और वैसे भी आपने बचपन में बहुत किया होगा, अरे राहुल को खिलाओगे तभी हम खेलेंगे, बस वही वाला जुगाड़ है यहाँ पे। ए व एस को साथ रहना, मतलब ए एस को साथ रखना है, हर उस विकल्प को हटा देंगे जहां पे ए के साथ यस या यस के साथ ए नहीं आया होगा। आगे पी आर के साथ नहीं रखा जा सकता, यानी पी आर के साथ नहीं रखा जा सकता, तो पी आर लिख के ऐसे कट लगा दीजिए। कह पी आर के साथ नहीं रखा जा सकता, यानी हम हर उस विकल्प को हटा देंगे, जहां पी के साथ आर आया होगा, क्योंकि सीधे कह रहा है पी आर के साथ नहीं रह सकता।
पी आर साथ नहीं रह सकते, पी आर साथ नहीं रह सकते, ठीक है। चलिए तीसरा शर्त क्या है, डी व क्यू साथ नहीं रह सकते। तो अपनी रफ शीट पे ऐसे डी लिखिए, ऐसे क्यू लिखिए और ऐसे क्रॉस कर दीजिए कि डी व क्यू साथ नहीं रख सकते। हर उस विकल्प को हटा दिया जाएगा, हर उस विकल्प को हटा दिया जाएगा जहां डी के साथ क्यू आया होगा, डी के साथ क्यू आया होगा, क्योंकि सीधे बोल रहा है डी व क्यू साथ नहीं रह सकते। आगे क्या करें, सी व ई साथ रहते हैं, सी व ई साथ रहते हैं। तो अपनी कॉपी में ऐसे सी ई लिख के गुड लगा दीजिए, मतलब हमें सी के साथ ई रखना ही रखना है। हम हर उस विकल्प को हटा देंगे जहां सी के साथ ई नहीं आया होगा। आगे आर को बी के साथ नहीं रखा जा सकता है, तो आर और बी लिख के ऐसे कट लगा दीजिए कि आर बी एक साथ नहीं रह सकते। हर उस विकल्प को हटा देंगे जहां आर के साथ बी आया होगा, क्योंकि आर बी के साथ नहीं रह सकता। तो आप इतने बड़े पैसे से छोटा सा 5-6 शब्द लिख लीजिए और 5 नंबर ले जाइए और ज्वाइनिंग करके आ जाइए। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि टीम में लड़कों की संख्या 2 हो तो कौन सा टीम संभव है। तो पहले इंश्योर करिए क्या लड़के 2 हैं, क्या लड़के 2 हैं, क्या लड़के 2 हैं। अच्छा लड़के कौन है, ए बी सी डी ई। तो हमें लग रहा है हाँ यहाँ ए डी 2 लड़का है, ए बी 2 लड़का है, बी डी 2 लड़का है, सी ई 2 लड़का है। तो फिलहाल तो चारों टीम में 2 लड़के हैं। तो हमें क्या बताना है कौन सा टीम संभव है। आइए देखते हैं कौन सा टीम संभव है। क्या ये संभव है पहला वाला। ए का क्या शर्त था सर, ए का शर्त था उसके साथ यस होना चाहिए। देखिए ए के साथ यस है, ठीक है। अब डी का शर्त बताइए क्या था सर, डी का शर्त है कि डी के साथ क्यों नहीं आएगा, डी के साथ क्यों नहीं आएगा। और सर यहाँ डी के साथ क्यों आया है, ये विकल्प गलत, ये टीम नहीं पॉसिबल है, ये टीम नहीं पॉसिबल है। इसे देखिए ए बी एस पी क्यू, पहले इसे बताइए, पहले जो गलत है उसे देखते हैं। पहले बताइए ये टीम क्यों नहीं संभव है, ये टीम क्यों नहीं संभव है। तो बी का कोई शर्त है सर, बी का शर्त है, बी का शर्त है उसके साथ आर नहीं होना चाहिए। और ध्यान से देखिए यहाँ बी और आर आ गया सर, ये भी टीम संभव नहीं है। चलिए इसे देखिए, ये टीम क्यों नहीं संभव है। सी का क्या शर्त था सर, सी का शर्त था सी के साथ ई होना चाहिए, सर सी के साथ ई होना चाहिए। चलिए सी के साथ ई है, चलिए कोई बात नहीं। अब यस का शर्त बताइए जरा सर, एस का शर्त है कि यस और ए हमेशा साथ होने चाहिए, और जबकि यहाँ यस आया है ए नहीं आया, ये वाला टीम भी संभव नहीं है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे ये टीम संभव है, जो 3 गलत हो गया तो ये 100% संभव है। देखिए कैसे बोला है, ए के साथ यस होना चाहिए, देखिए बिल्कुल ए के साथ यस है। और बताइए बी का कंडीशन क्या था, बी के साथ आर नहीं होना चाहिए, देखिए बी के साथ आर भी नहीं है। पी का क्या कंडीशन है, पी के साथ आर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। क्यू का क्या कंडीशन है, डी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये टीम बिल्कुल संभव है ना। बड़ा आसान, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। तो बड़े आराम से प्यार से इन शॉर्ट्स को शॉर्ट में लिख लिया करिए, इस पैसेज को शॉर्ट में लिख के आप आंसर कर लिया करिए, ठीक है। यदि टीम में लड़कों की संख्या 2 है, यदि टीम में लड़कों की संख्या 2 है, ठीक है। यदि टीम में लड़कों की संख्या ये इसे ऐड करिए, इसे एडिट करिए। यदि टीम में लड़कों की संख्या कम से कम 2 है, कम से कम 2 है, ठीक है। यदि टीम में लड़कों की संख्या कम से कम 2 है, मतलब 2 लड़के तो चाहिए, तथा टीम का एक सदस्य डी है, तो डी के अतिरिक्त अन्य सदस्य होंगे। बड़ा ही खतरनाक लाइन, और यही विद्यार्थी मार खाते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है टीम का एक सदस्य डी है, तो डी के अलावा और कौन कौन से सदस्य हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे और इसे देखने लगते हैं, जबकि उनके दिमाग में ये रखना है कि टीम का एक सदस्य डी है, टीम का एक सदस्य डी है। तो मेरे भाई मेरे बहन, तो अगर टीम का एक सदस्य डी है तो इसके साथ डी लगाने में क्या बुराई है। पता है इससे क्या होगा, जब आप डी लगा लेंगे तब आपको ये शर्तें देखने में बड़ा सुविधा हो जाएगा। क्योंकि डी का टीम का एक सदस्य डी है, तो हर विकल्प के आगे आप डी लगा लीजिए, हर विकल्प के आगे डी लगा लीजिए, तब अपने शर्तों को देखा करिए। ये नहीं, बहुत से लोग करते क्या है, डी को यहीं पढ़ के यहीं भूल जाते हैं और लगते हैं इसी में ही शर्तों को ढूंढने, और गलत हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर डी भी टीम का सदस्य है, डी भी टीम का सदस्य है, तो विकल्प के साथ डी लगाने में गुनाह क्या है। बस क्या बोला था, टीम में लड़कों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, तो हमें लग रहा है 2 लड़के तो है ही, डी सी ई 3 लड़के हैं। कम से कम 2 का मतलब, कम से कम 2 का मतलब 2 तो होना ही चाहिए, बाकी ज्यादा जितने हो। यहाँ भी कम से कम 2 लड़के तो है ही, यहाँ भी कम से कम 2 लड़के हैं ही, यहाँ भी कम से कम 2 लड़के हैं ही, ठीक है। तो हमने यहाँ नया क्या किया सर, आपने नया ये किया कि अगर डी भी उस टीम का सदस्य है तो आपने विकल्प में डी लगा दिया, बस, और कुछ नया नहीं किया। बाकी वही था जो अभी तक कर रहे थे। ये टीम क्यों नहीं संभव है, जरा देख के बताइए सर। देखिए डी के साथ क्यों नहीं आ सकता, डी के साथ क्यों नहीं आ सकता, मना किया है। अच्छा इस वाले में क्या तकलीफ है, इस वाले में क्या तकलीफ है, इस वाले में, इसको बताइए क्या तकलीफ है।
इसके साथ कोई तकलीफ है कि ये सही है? डी के साथ क्यू नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। पी के साथ आर नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। एस के साथ ए आना चाहिए, आया है। बी के साथ आर नहीं आना चाहिए, नहीं आया, मतलब ये वाला टीम सही है। इस वाले के साथ क्या दिक्कत है सर? इस वाले के साथ क्या दिक्कत है ये देखते हैं। डी के साथ क्यों नहीं आना चाहिए, डी के साथ क्यों नहीं आना चाहिए, नहीं आया हुआ है। और पी के साथ आर नहीं आना चाहिए, चलिए नहीं आया है। एस के साथ सर ए आना चाहिए, एस के साथ ए आना चाहिए, एस के साथ ए आना चाहिए, जबकि यहाँ एस के साथ ए नहीं आया, गलत। ठीक है, उस वाले में क्या दिक्कत है सर? वहां तो सीधे दिख रहा है डी क्यू के साथ नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ डी क्यू के साथ आया है, गलत। खत्म। तो कभी कभी ऐसे सीधे देते हैं कौन सा टीम सही संभव है, कभी कभी देते हैं कि ये इनके सदस्य हैं तो कौन सा संभव है। तो अगर ये उनके सदस्य है तो उनको उनके साथ जोड़ लिया करिए। जैसे इसे देखिए, इसे देखिए एक बार, आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ टाइप नंबर 4 खत्म। यदि टीम में पी सहित कम से कम 3 लड़कियां हैं, तो पी सहित कम से कम 3 लड़कियां हैं, तो यहाँ पी जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए। क्योंकि अगर टीम में पी सहित कम से कम 3 लड़कियां, मतलब पी भी उस टीम में है, तो विकल्प में पी जोड़ लीजिए। अब आइए शर्त देखते हैं। करेक्ट, कम से कम 3 लड़कियां हैं। आई थिंक कम से कम 3 लड़कियां तो होंगी। कौन है लड़कियां? पी क्यू आर एस। तो पी भी है, क्यू भी, एस भी है 3 लड़कियां। यहां देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां कम से कम 3 लड़कियां नहीं है। क्यों नहीं लड़कियां? देखिए यहाँ पे पी और आर 2 ही लड़कियां हैं, जबकि कह रहा था टीम में कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, तो यहाँ 2 ही लड़की हो पा रही है ना। पी क्यू आर एस में बस 2 ही लड़कियां हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हाँ, यहाँ पी क्यू एस 3 लड़कियां हैं, यहाँ पी क्यू एस 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो एक तो गलत हो गया क्योंकि 3 लड़कियां नहीं थी। अच्छा, कम से कम 3 का मतलब 3 लड़की तो होना ही चाहिए, बाकी ज्यादा हो चलेगा। अब आइए, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ 3 लड़की थी नहीं। अब इसमें देख लेते हैं कौन शर्तों को पूरा नहीं करता। इस वाले में क्या दिक्कत है सर? पी के साथ आर नहीं होना चाहिए, चलिए नहीं आया है। सर क्यू के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं आया है। सर एस के साथ ए होना चाहिए, एस के साथ ए होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है, गलत। इस वाले में क्या दिक्कत है? ये वाला तो सीधे गलत हो जाएगा। बताइए क्यों गलत हो जाएगा? सर डी के साथ क्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, डी के साथ क्यू आ गया, गलत। आई थिंक ये सही हो जाएगा। कैसे सर? पी के साथ आर नहीं होना चाहिए, नहीं आया है। क्यू के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं आया है। एस के साथ ए होना चाहिए, बिल्कुल है। और बी के साथ आर नहीं होना चाहिए, नहीं है, बिल्कुल ये सही है। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया। इसे देखिए, टीम का एक सदस्य आर है तो टीम के अन्य सदस्य होंगे। तो अगर टीम का एक सदस्य आर है तो यहाँ आर लगा लीजिए, आर लगा लीजिए, आर लगा लीजिए, आर लगा लीजिए। अब शर्तों को देख लीजिए, कौन सा जो सारी शर्तों को पूरा करता होगा वही टीम है। आइए क्या कह रहे हैं? ये वाला क्यों गलत है? ये वाला क्यों गलत है? सर आर के साथ पी नहीं होना चाहिए, चलिए नहीं है। सर क्यू के साथ डी नहीं होना चाहिए, चलिए नहीं है। सर एस के साथ ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, गलत। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है सर? डी और क्यू वाला तकलीफ है, डी क्यू साथ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ डी क्यू साथ है। इस वाले में क्या तकलीफ है? इस वाले में उस वाले में कोई तकलीफ है क्या? इस वाले में क्या तकलीफ है? सर देखिए, पी आर एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ आर वाला शर्त क्या है? आर वाला शर्त है आर के साथ पी नहीं होना चाहिए। सर यहाँ आर के साथ पी आ गया, गलत, ये सही। इस सारे शर्तों को पूरा करता हुआ देखिए, आर के साथ पी नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। एस के साथ ए आना चाहिए, आया है। और सी के साथ ई आना चाहिए, आया है। ये वाला सही हो जाएगा। तो कुल मिला के टाइप नंबर 4 एकदम हलवा है। हमने एक माइंड सेटअप बना दिया। बाकी आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाएं। और जब प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो मजा आ जाएगा, माइंड सेटअप पूरा रहेगा। इस तरह के और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अरे क्लियर है? टाइप नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है? सर कुछ नहीं, आराम से शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जो विकल्प उसको पूरा करता होगा वही सही है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम आपको बिल्डिंग पजल पढ़ाएंगे, ठीक है? और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।